श्रीमद् भगवत गीता भगवान का दिव्य वचन है। इसकी महिमा अपार और असीमित है। इसका वास्तविक वर्णन कोई नहीं कर सकता। स्वयं शेषनाग, महादेव और गणेश जी भी इसकी संपूर्ण महिमा का वर्णन नहीं कर सकते, तो मनुष्य क्या कह सकता है। गीता को सभी शास्त्रों का सार कहा गया है। ये सभी धर्म ग्रंथों का खजाना है। यदि हम गीता के विषय में स्वयं भगवान से भी बात करें तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, मैं गीता के आश्रय में ही निवास करता हूं। गीता मेरा सर्वोत्तम घर है। केवल गीता के ज्ञान की सहायता से ही मैं तीनों लोकों का पालन करता हूं। श्रीमद् भगवत गीता ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीवन जीने का सही मार्ग दिखाता है। ये हमें धर्म, कर्म और प्रेम, इन तीनों का अद्भुत संतुलन सिखाती है। गीता का ज्ञान न केवल इस जीवन में बल्कि जीवन के बाद के जीवन के लिए भी उपयोगी माना गया है। इसमें कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। हर किसी के लिए इन्हें पढ़ना आसान नहीं है। इसीलिए आज के इस विशेष प्रसंग में हम बात करेंगे गीता के 201 विचारों की, जिन्हें जानकर आप श्रीमद् भगवत गीता के सच्चे अर्थ को समझ पाएंगे। इन विचारों को हर रात सोने से पहले सुनना या पढ़ना आपके जीवन में शांति, समझ और आत्मज्ञान लेकर आएगा। तो आइए बिना देर किए आरंभ करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम 4 वेदों का अर्थ नहीं भी जानते तब भी कोई बात नहीं, लेकिन यदि तुम समझदारी, जिम्मेदारी, निष्ठा और ईमानदारी, इन 4 शब्दों का अर्थ जान लो तो जीवन सार्थक बन जाएगा। दीपक का जीवन इसलिए पूजनीय नहीं कि वो जलता है, बल्कि इसलिए कि वो दूसरों के लिए जलता है, न कि दूसरों के साथ जलता है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता, फिर भी हमारा मन भगवान के प्रति कृतज्ञता से भरा रहता है। यदि तुम सच में अपना जीवन बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को बदलने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जैसा तुम्हारा मन होगा वैसी ही तुम्हारी विचारधारा होगी, और जैसी तुम्हारी विचारधारा होगी वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। नीचे सोचोगे तो नीचे गिरोगे, ऊंचा सोचोगे तो ऊंचाई पर पहुंचोगे। किसी पर इतना भरोसा करो कि जब वो तुम्हें छलने की कोशिश करे तो उसे अंदर से अपराध बोध हो, और किसी से इतना प्रेम करो कि उसके मन में हमेशा तुम्हें खो देने का डर बना रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को सदा बुराई से दूर रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बुरा कर्म करता है तो उसे उसका फल भोगना ही पड़ता है। जैसे एक बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच भी अपनी मां को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार तुम्हारे कर्मों का फल भी तुम्हें हजारों की भीड़ में ढूंढ ही लेता है। माधव कहते हैं, मैं किसी जीव को कष्ट देकर मुझे प्रसन्न नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इस संसार के हर कण में विद्यमान हूं। सबसे छोटे जीव के हृदय में भी मैं ही हूं। जब वो जीव पीड़ा अनुभव करता है तो वो पीड़ा मुझे भी होती है। इसीलिए किसी भी जीव को दुख देना मुझे दुख देने के समान है। मृत्यु एक ऐसा अटल सत्य है जिसे कोई भी नहीं बदल सकता। जब से ये सृष्टि बनी है तब से जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने और निष्प्रयोज्य शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार कर आज का जीवन निर्भय होकर जीना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति न तो मरने वालों के लिए शोक करते हैं और न जीवितों के लिए, क्योंकि वे जानते हैं कि जो मरा है वो फिर जन्म लेगा और जो जीवित है वो एक न एक दिन अवश्य मरेगा। ज्ञान ही एक ऐसा तत्व है जो मनुष्य का साथ हर परिस्थिति में देता है। धरती पे जैसे ऋतु बदलती रहती हैं, वैसे ही जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। युद्ध हो या जीवन की सफलता, धर्म, धैर्य और साहस, ये 3 हथियार ही सबसे बड़ी विजय दिलाते हैं। मनुष्य जन्म से महान नहीं होता, वो अपने कर्मों से महान बनता है। अगर तुम कुछ हासिल करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप पर विश्वास करो, क्योंकि चाहे तुम्हारा सहारा कितना भी सच्चा और अच्छा क्यों ना हो, दोस्त हमेशा आखिर में छोड़ ही जाते हैं। ये मायने नहीं रखता कि कोई अमीर है या गरीब, मायने ये रखता है कि वो तुम्हारे बुरे समय में कितना साथ देता है। तुम्हारा धर्म कोई भी हो, बस अच्छा इंसान बनो। यहां हिसाब धर्म का नहीं बल्कि कर्म का लिया जाएगा। अगर तुम खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन
अगर तुम खुशी से काम करोगे तो सफलता और संतोष दोनों मिलेंगे। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा चाहोगे तो अच्छे परिणाम अपने आप तुम्हारे जीवन में लौट कर आएंगे। यही प्रकृति का नियम है। तुम्हारी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि तुम क्या हो, बल्कि इस बात से तय होती है कि तुम क्या बनने की क्षमता रखते हो। मुस्कुराता मन और हंसता चेहरा ही असली दौलत है। मनुष्य अक्सर अपने भाग्य को कोसता है, जबकि वो जानता है कि उसका कर्म ही भाग्य से ऊंचा है और कर्म उसके अपने हाथ में है। तुम्हारे भीतर चाहे 1000 कमियां हों, फिर भी खुद पर यह आस्था रखो कि मैं सबसे अच्छा हूं। भगवान तुम्हें उतनी ही क्षमता देते हैं जितनी तुम्हारे भीतर कर्म करने का सामर्थ्य है। समय आने पर वो इतना देंगे कि तुम स्वयं भी संभाल नहीं पाओगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे अंधकार में प्रकाश चमकता है, वैसे ही सत्य भी अंधकार में चमकता है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। क्रोध वो द्वार है जो मनुष्य को नरक की ओर ले जाता है। क्रोध के कारण मनुष्य का मन अशांत हो जाता है, वो स्वयं को हानि पहुंचाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध से बचना चाहिए, और यदि क्रोध आ भी जाए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों का भला करता है उसे सदैव कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जैसे फल देने वाले वृक्षों पर पत्थर पड़ते हैं, वैसे ही अच्छे लोगों को जीवन में परीक्षा देनी पड़ती है। सत्य के मार्ग से अर्जित धन ही सच्चा सुख देता है। धोखे से कमाया गया धन केवल दुख लाता है। चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर है और माफ कर देना सबसे बड़ी सजा। जब कठिन मेहनत के बाद भी सपने पूरे ना हो तो रास्ता बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी पत्ते बदलते हैं, जड़ें नहीं। अगर किसी के साथ रहकर तुम्हारे विचार शुद्ध और अच्छे हो जाएं, तो समझो वो व्यक्ति साधारण नहीं है। तुम्हारे कठिन समय ही तुम्हें मजबूत बनाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो दूसरों को देखकर उनके गुणों से सीखता है, उनसे ईर्ष्या नहीं करता। रिश्ते बड़े बड़े शब्दों से नहीं, बल्कि छोटी छोटी भावनाओं की समझ से गहरे होते हैं। अगर तुम सब कुछ खो देने के बाद भी कुछ करने का हौसला रखते हो, तो समझो तुमने कुछ भी नहीं खोया। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा, मनुष्य कर्म करने के लिए ही जन्म लेता है और कोई भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इसलिए अपने कर्म का फल सोचकर नहीं, बस कर्तव्य समझकर कर्म करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म समाज और मानव कल्याण के लिए करो, परिणाम की चिंता मत करो। अपने सारे कर्म मुझे समर्पित कर दो। इस मार्ग को अपनाकर तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। यह संसार जो आज तुम्हारा है, वो कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। अगर कोई तुम्हारा साथ न दे तो निराश मत होना, क्योंकि भगवान से बड़ा साथी कोई नहीं। सुख स्वतंत्रता पर निर्भर करता है और स्वतंत्रता इस बात पर कि तुम कितने साहसी हो। इस संसार में विश्वास के बिना कोई रिश्ता लंबा नहीं टिक सकता। अगर कल तुमने किसी गलती के कारण दुख में दिन बिताया, तो आज का दिन उस बात को याद करके व्यर्थ मत करो। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर कार्य नहीं कर रहा, वो पहले से ही हार चुका है। यदि तुम उस कार्य से प्रेम करते हो जो तुम कर रहे हो, तो निश्चित ही सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। मन पर नियंत्रण रखना सबसे आवश्यक है। मानव मन वायु के समान चंचल है और यही मन मनुष्य को वासना, मोह और भटकाव की ओर ले जाता है। यदि जीवन को सफल बनाना है तो सबसे पहले मन को वश में करना होगा। जब मन नियंत्रित होता है तो उसकी शक्ति केंद्रित होती है और केंद्रित मन ही सफलता का आधार बनता है। गीता के अनुसार जिसने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया, वो वास्तव में जीवन में जन्म ले चुका है। जो व्यक्ति अनावश्यक चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है, वो अपने लक्ष्य को बहुत आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर तुम अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखोगे, तो वही मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। अज्ञानी लोग अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति संसार के कल्याण के लिए कर्म करते हैं। यदि किसी कार्य को करते समय तुम्हें डर महसूस हो, तो याद रखो, यह संकेत है कि तुम्हारा वो कार्य साहस से भरा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब सभी मार्ग शांति के बंद हो जाएं और न्याय न मिल रहा हो, तो युद्ध करो, क्योंकि वास्तव में वही सच्चा मित्र है जो कठिन समय में तुम्हारा साथ दे।
जो व्यक्ति हमेशा संदेह करता है वो कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए संदेह से बचो। अत्यधिक संदेह मन की शांति को भंग कर देता है, व्यक्ति उलझ जाता है और अपने संबंधों पर नियंत्रण खो देता है। शरीर की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को छू जाती है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव सदा पवित्र होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही शांत और प्रसन्न जीवन जियोगे। दुनिया में केवल दो ही लोग जानते हैं कि हम सही हैं या गलत, एक भगवान और दूसरा हमारा अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य में ज्ञान की कमी है और जिसे भगवान पर विश्वास नहीं है, वो कभी अपने जीवन में मुक्ति नहीं पा सकता। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति सुख दुख में शांत रहता है, जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, जो शुभ अशुभ मिलने पर भी अति प्रसन्न या दुखी नहीं होता और जिसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया है, वही व्यक्ति सच्चा ज्ञानी है। ऐसा स्थिर बुद्धि वाला पुरुष ऋषि के समान होता है। वो ज्ञान के द्वारा भगवान को प्राप्त कर सदा संतुष्ट रहता है। जिस प्रकार समुद्र, भले ही उस पर तूफान आए या उसमें असंख्य नदियां मिलें, फिर भी वो अपनी मर्यादा और स्थिरता नहीं छोड़ता, वैसे ही एक योगी जो भगवान में स्थित है कभी विचलित नहीं होता। उस योगी की स्थिति संसार के सुख दुख से अलग रहती है। वो चाहे किसी से अलग हो जाए या किसी का साथ छूट जाए, फिर भी उसका मन ईश्वर में स्थिर और अडिग रहता है। जब तुम कोई कार्य कर लेते हो तो लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुमसे संबंध बनाने की कोशिश करेंगे, परंतु यदि तुम उनकी मीठी बातों पर भरोसा कर लोगे तो आगे चलकर हानि उठाओगे। कहा जाता है, लोग अपने काम निकालने के लिए गधे को भी घोड़ा बना देते हैं। आज के समय में यही हो रहा है। लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी किसी के मीठे शब्दों में मत फंसो, बल्कि व्यक्ति का आकलन खुले नेत्रों से करो। अक्सर जो तुम्हें सबसे अधिक चोट पहुंचाते हैं वही तुम्हारे अपने होते हैं, जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब होते हैं। यही गीता का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि महाभारत का युद्ध अजनबियों के बीच नहीं बल्कि भाइयों के बीच था, एक ही परिवार के भीतर। चाहे तुम किसी की मदद करो या ना करो, लेकिन किसी को जानबूझकर दुख कभी मत देना, क्योंकि जब किसी का दिल तुम्हारी वजह से टूटता है तो याद रखना, वो पीड़ा एक दिन तुम्हें भी जरूर मिलेगी। कभी भी किसी भी चीज में अति मत करो, ना बहुत ज्यादा प्रेम ना बहुत ज्यादा घृणा, क्योंकि किसी भी चीज की अधिकता सिर्फ हानि देती है। जीवन को किसी एक चीज में बांधो मत, बल्कि संतुलन के साथ जीना सीखो। जो तुम्हारे साथ अन्याय या पाप करे उसे दंड अवश्य मिलना चाहिए। यदि तुम उसे सहते हो तो वह और अधिक गलत करेगा और तुम भी उसके पाप के सहभागी बन जाओगे। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा यह जानना चाहिए कि उसके साथ क्या हो रहा है और जो गलत है उसका विरोध करना सीखो। दूसरे क्या कर रहे हैं उसकी नकल मत करो, हमेशा वही करो जो तुम्हारे लिए सही और उचित है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपना बचाव नहीं कर सकता या खुद को बचाने का प्रयास भी नहीं करता, उसे भगवान भी नहीं बचाते। जो अपनी महत्ता नहीं पहचानता, उसे कोई और भी महत्व नहीं देता। दुष्ट व्यक्ति कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ता, चाहे तुम उसके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार करो, वो अंततः तुम्हें कष्ट ही देगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति के साथ जैसा वो है वैसा ही व्यवहार करो। जिस व्यक्ति के भीतर समय के प्रति सम्मान नहीं होता, समय भी उसका सम्मान नहीं करता, और ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी सुख, शांति और सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। संगति का मनुष्य के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि एक अच्छा व्यक्ति बुरे लोगों की संगति में रहेगा तो एक दिन वह भी बुरा बन जाएगा। इसलिए सदा अच्छे लोगों की संगति में रहो। इस संसार में भगवान को छोड़कर किसी को भी अपना मत समझो, क्योंकि जब इस दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब भी भगवान की ओर जाने वाला मार्ग सदैव खुला रहता है। इस संसार में कोई भी हारे हुए या दुखी व्यक्ति की सहायता नहीं करता, और यदि कोई व्यक्ति थोड़ा भी सफल हो जाए तो कोई उससे प्रसन्न नहीं होता। इसलिए ना अपने दुख किसी से कहो और ना अपनी खुशी किसी को बताओ। मनुष्य का आहार सदा सात्विक और संतुलित होना चाहिए, क्योंकि जो ये नहीं समझता कि क्या खाना है, कितना खाना है, कहाँ खाना है और कैसे खाना है, वह कभी आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता।
तुम चाहे जितना भी अच्छा करो, ये संसार कभी प्रसन्न नहीं होगा। इसलिए वही करो जो तुम्हारा हृदय कहे, वो मत करो जो संसार चाहता है, क्योंकि दुनिया की पसंद बदलने में समय नहीं लगता। जीवन में दुखों का होना भी उतना ही आवश्यक है जितनी खुशियां, क्योंकि सिर्फ खुशी से नहीं, दुखों से भी जीवन पूरा होता है। कन्हा कहते हैं, इस संसार में सबसे बड़ी संपत्ति है मन की शांति, और जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखना सीख गया, उससे अमीर इस जग में कोई नहीं। लगातार असफलताओं से कभी निराश मत होना, क्योंकि कई बार गुच्छे की आखिरी चाबी ही ताला खोल देती है। रिश्ते चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो जाएं, उन्हें तोड़ो मत, क्योंकि चाहे पानी कितना ही गंदा हो, यदि वह प्यास नहीं बुझा सकता तो भी आग बुझा सकता है। भगवान से यदि कुछ मांगो तो उनसे नाराज मत होना, क्योंकि भगवान तुम्हें वह नहीं देते जो तुम्हें अच्छा लगता है, बल्कि वो देते हैं जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है। जीवन में ऐसा एक व्यक्ति अवश्य होना चाहिए जिसे अपने दिल की बात कहने के लिए शब्दों की आवश्यकता ना पड़े। वही व्यक्ति भगवान कहलाता है। हम दूसरों को शायद एक बार चोट पहुंचाते हैं, पर जीवन जीना उसी क्षण सीख जाते हैं। लोगों को खुश करने के लिए हम सब कुछ छोड़ देते हैं, पर बाद में यही लोग कहते हैं कुछ नहीं किया। यदि तुम्हें जीवन में सच्ची खुशी और शांति चाहिए तो अपनी समस्याओं और आलोचनाओं के बोझ तले मत दबो। जो गिरने से डरते हैं वे कभी ऊंचा नहीं उड़ पाते। लोग अच्छाई पर चुप रहते हैं, लेकिन बुराई पर सभी बोलते हैं। कन्हा कहते हैं, जितना समय तुम दूसरों पर खर्च करते हो, उतना ही यदि स्वयं पर लगाओ तो कभी झुकना नहीं पड़ेगा। हमेशा लोगों को पहचानने की आदत डालो, क्योंकि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हर सुंदर दिखने वाला व्यक्ति सच्चा नहीं होता। जब तक हम किसी कार्य की शुरुआत नहीं करते, वह असंभव लगता है। जो व्यक्ति अकेले चलना सीख जाता है, समझो उसने सफलता के द्वार की पहली सीढ़ी पार कर ली। खुश रहने का एक ही मंत्र है, अपेक्षा केवल स्वयं से रखो, किसी और से नहीं। आसक्ति ही विनाश का कारण है। मनुष्य के दुखों की जड़ उसकी मोहलिप्सा है। जितना वह किसी चीज से जुड़ता है, उतना ही वह पीड़ित होता है। पश्चाताप से अतीत नहीं बदलता और चिंता से भविष्य नहीं सुधरता। इसलिए वर्तमान को जीना ही सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ दे उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा दे उसे त्याग दो। जहां तुम्हारा सम्मान ना हो वहां कभी मत जाओ, क्योंकि वहां जाकर लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। और मूर्ख तो ये भी मान लेंगे कि जहां वर्षा नहीं होती वहां फसल खराब होती है, और जहां संस्कार नहीं होते वहां पीढ़ियां बिगड़ जाती हैं। जो लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, वास्तव में तुम्हारा नाम उनके खास रिश्तों की सूची में नहीं होता। अपनी बातों को हमेशा मीठा रखो, ताकि अगर कभी उन्हें वापस लेना पड़े तो कड़वाहट महसूस ना हो। थोड़ा आत्मसम्मान भी जरूरी है, वरना लोग वहीं दबा देंगे जहां तुम्हारा अधिकार होता है। जिस प्रकार एक महान व्यक्ति आचरण करता है, वैसा ही आचरण उसके अनुयायी भी करते हैं। जो भी मेरे स्वरूप की उपासना करता है, मैं भी उसे उसी भाव में प्रकट होता हूं जिस भाव से वह मुझे भजता है। लोग जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करते हैं, मैं भी उन्हें उसी प्रकार प्रतिफल देता हूं। हर प्रकार से मनुष्य मेरे पथ का अनुसरण करते हैं, पूजा करते हैं। मैं भी उसी भाव से उनका अनुसरण करता हूं। जो मेरे विषय में सोचता है, मैं भी उसके विषय में सोचता हूं। जो मुझे अपना सब कुछ अर्पित करता है, मैं भी उसे अपना सब कुछ अर्पित करता हूं। जो मुझसे व्यथित होता है, उसके दुख में मैं भी व्यथित हो जाता हूं। इस मानव लोक में लोग इंद्र आदि देवताओं की पूजा केवल भौतिक सुखों के लिए करते हैं, क्योंकि जो देवताओं की पूजा करते हैं उन्हें अपने कर्मों का फल तुरंत मिल जाता है, परंतु मैं ऐसा नहीं करता। मेरे भक्त यदि सच्चे भाव से मेरी आराधना करते हैं तो मैं उनकी वही इच्छा पूर्ण करता हूं जिससे उन्हें सांसारिक विषयों से वैराग हो और मेरा प्रेम व विश्वास उनके हृदय में और प्रगाढ़ हो जाए। इसी कारण सांसारिक व्यक्ति को मेरी भक्ति का फल जल्दी दिखाई नहीं देता, और फल की जल्दी पाने की चाह में वे अल्पबुद्धि लोग अन्य देवताओं की पूजा करने लगते हैं।
जैसे प्रचंड हवा के झोंके नाव को मार्ग से भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं उसके मन को भ्रमित कर देती हैं। जो व्यक्ति सुख दुख मान अपमान में शांत रहता है, वही व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय होता है। ये संपूर्ण संसार मेरी माया है, ये मुझसे उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन करता हूं और मैं ही इसका संहार करता हूं। मैं अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों के सभी प्राणियों को जानता हूं, पर वास्तव में कोई भी मुझे नहीं जान पाता। जब कोई समझदार व्यक्ति किसी रिश्ते को निभाना बंद कर देता है, तो समझ लो कि कहीं न कहीं उसका आत्मसम्मान आहत हुआ है। प्रेम सदा विनम्र होता है, पर अहंकार को माफी मांगना पसंद नहीं होता। अहंकार तो केवल माफी सुनना चाहता है। कर्म ही तुम्हारी पहचान है, अन्यथा एक नाम वाले हजारों लोग इस संसार में हैं। भले ही तुम कितने भी अच्छे कर्म करो, लोग तुम्हारे एक बुरे कर्म को याद रखेंगे। इसलिए ये मत सोचो कि लोग क्या कहते हैं। जहां तक हो सके मौन रहो, क्योंकि मनुष्य को सबसे बड़ा अपराध उसकी जीभ ही करवाती है। जो व्यक्ति किसी से द्वेष नहीं करता, किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता, वही सच्चा कर्म योगी है। वही संसारी बंधनों से मुक्त होकर सदा प्रसन्न रहता है। मैं किसी की नियति नहीं बनाता, ना ही किसी के कर्मों का फल देता हूं। मनुष्य अपने कर्मों से ही सुख दुख भोगता है और वही उसका भाग्य बन जाता है। मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु। ज्ञानी व्यक्ति कर्म योग या भक्ति योग के द्वारा इस संसार सागर से पार होकर एक ही जन्म में परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, और अज्ञानी व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ और मोह के जाल में भटकता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति ईश्वर की प्राप्ति के लिए कर्म करता है, उसे कभी दुर्भाग्य नहीं मिलता। वो जहां कहीं भी हो, इस संसार में या परलोक में, वो निरंतर ईश्वर की ओर अग्रसर रहता है। किसी को धोखा देना एक ऐसा ऋण है जिसे एक दिन लौटाना ही पड़ता है। एक दिन तुमसे भी उसका बदला अवश्य लिया जाएगा। सच्ची दृष्टि वही है जो स्वयं की कमियां देखे और दूसरों के गुण। उस व्यक्ति पर कभी भरोसा मत करो जो समय के अनुसार अपना स्वभाव बदल लेता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो, क्योंकि तुम अपने आप में अद्वितीय हो। तुम्हें अपनी जिंदगी बदलने के लिए समय मिलता है, पर समय बदलने के लिए जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। जो होना है वो होकर रहेगा, और जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा। जिसके मन में ये दृढ़ निश्चय होता है, वो कभी चिंताओं से परेशान नहीं होता। जो व्यक्ति जानबूझकर पापमय कर्मों में लिप्त रहता है, उसकी बुद्धि माया से ढक जाती है। जो व्यक्ति मुझे जानने का प्रयास ही नहीं करता, वो इस जन्म में ही नहीं बल्कि आने वाले जन्मों में भी दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अपने अंतिम समय में भी मुझे याद करते हुए शरीर त्यागता है, वो मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं को प्राप्त होते हैं। जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितरों को प्राप्त होते हैं। जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वे उन्हीं लोकों में जाते हैं। पर जो भक्त मुझसे प्रेम पूर्वक भक्ति करते हैं वे मुझ में ही विलीन हो जाते हैं। मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। जो भक्त मुझे प्रेम से पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है, मैं उस निर्मल हृदय वाले भक्त की उस अर्पण भावना को स्वीकार करता हूं और प्रेम से उसे ग्रहण करता हूं। तुम जो भी कार्य करो, जो भी खाओ, जो भी यज्ञ या दान दो, यदि उसे मुझे अर्पित कर दो तो मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान कर दूंगा। यदि कोई पापी मनुष्य भी मेरी शरण में आकर पूरे मन, श्रद्धा और भक्ति से मेरी उपासना करता है, तो वो भी मेरे लिए संत समान है, क्योंकि उसने यह दृढ़ निश्चय कर लिया है कि ईश्वर की भक्ति से बढ़कर संसार में और कुछ नहीं। स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, भूत हो या चांडाल, जो भी मेरे शरण में आता है वह परम अवस्था को प्राप्त कर लेता है। जो कार्य शुभ भावनाओं से किया जाता है
वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसका फल अवश्य मिलता है, चाहे देर से ही क्यों न सही। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे हम कुछ सीखते हैं। आज जो काम तुम कर रहे हो उसका परिणाम तुम्हें कल मिलेगा, और जो तुम्हारे पास आज है वह तुम्हारे ही बीते हुए कर्मों का फल है। जो व्यक्ति सच्ची भक्ति से मेरी पूजा करता है उसे मैं वो सब देता हूं जिसकी उसे आवश्यकता होती है, और जो कुछ उसके पास है उसकी रक्षा भी मैं स्वयं करता हूं। जीवन तब कठिन लगता है जब हम परिस्थितियां बदलने की कोशिश करते हैं, स्वयं को नहीं। शस्त्र केवल शरीर को घायल करते हैं, पर शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। जब शत्रु शक्तिशाली हों तब विजय प्राप्त करने के लिए कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए। माता पिता ही इस संसार के ऐसे दो प्राणी हैं जो हमेशा चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे भी अधिक सफल बने। जब मनुष्य की आवश्यकताएं बदलती हैं तब उसकी बातचीत करने की विधि भी बदल जाती है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से लड़ता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। जिसके हृदय में सच्ची मानवता होती है वह यही सोचता है कि जो पीड़ा मुझे मिली वह किसी और को ना मिले, और जो सुख मुझे मिला वह सबको मिले। मीठे झूठ बोलने से बेहतर है कड़वा सच कहना। सच कहने से शायद तुम्हारे दुश्मन बढ़ जाएंगे, पर झूठ बोलने से झूठे मित्र मिलेंगे जो और भी खतरनाक होते हैं। कर्म चाहे बुरा हो या अच्छा, उसका फल तुम्हारे लिए ही है। यदि कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो उससे प्रेरणा लो, और यदि कोई आलोचना करे तो उसे सुधार का अवसर समझो। हमारे तामसिक गुण हमें दुखी करते हैं और हमें हीन भावना में डालकर नुकसान पहुंचाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर मनुष्य को अपने अंदर के सात्विक गुणों को पहचानना चाहिए और राजसिक तथा तामसिक प्रवृत्तियों को त्याग देना चाहिए। सात्विक गुण वही हैं जो आत्मा को स्वस्थ रखते हैं, जो तुम्हें अपने चारों ओर की हर चीज से जोड़ते हैं और सब में प्रेम करना सिखाते हैं। क्या तुम्हारा है जो तुम रोते हो? क्या लेकर आए थे जो खो गया? क्या बनाया था जो नष्ट हो गया? तुमने क्या दिया और क्या पाया? सब यहीं का है, यहीं रहेगा। आज जो तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। समय के साथ सब कुछ इसी नियम का पालन करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम किसी का भला नहीं कर सकते तो कम से कम किसी का बुरा भी मत करो। संसार दुर्बल हो सकता है, पर यह उसी का निर्माण नहीं जिसने इसे बनाया है। हे अर्जुन, यह संपूर्ण सृष्टि तुम्हारी ही थी, जन्म से पहले भी और मृत्यु के बाद भी तुम्हारी ही होगी। मध्य में जो दिखाई देता है वही मोह है, तो ऐसे में दिखावे का क्या अर्थ है? कुछ महान पुरुष आत्मा को देखकर आश्चर्य करते हैं, कुछ उसकी व्याख्या करते हैं, कुछ केवल उसे सुनते हैं, और बहुत से ऐसे भी हैं जो सुनकर भी नहीं समझ पाते। भगवान का यह भाव है कि आत्मा स्वयं एक आश्चर्य है। दुनिया में बहुत कम लोग ही उसे देख पाते हैं और पहचानते हैं। जो महान पुरुष ईश्वर को जानते हैं, जो संपूर्ण वेद और शास्त्रों के ज्ञाता हैं, वे ही आत्मा का वर्णन कर सकते हैं, और उसका वर्णन करना भी एक चमत्कार जैसा है। हे अर्जुन, यह आत्मा हर जीव में विद्यमान है। यह कभी नष्ट नहीं हो सकती, इसलिए किसी जीव के लिए शोक करना उचित नहीं है, और अपने धर्म को देखते हुए भी तुम्हें दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बड़ा कोई कार्य नहीं। हे पार्थ, जो युद्ध धर्म के आधार पर लड़ा जाता है वह स्वर्ग के द्वार खोल देता है। ऐसे अवसर भाग्यवान योद्धाओं को ही मिलते हैं, परंतु यदि तुमने यह धर्म युद्ध नहीं लड़ा तो तुम्हारा धर्म और तुम्हारी कीर्ति दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। तुम यदि इस युद्ध में हार भी गए तो तुम्हें केवल पाप ही मिलेगा, और लोग तुम्हारे यश की बातें युगों युगों तक करते रहेंगे। अब सोचो अर्जुन, एक सम्मानित व्यक्ति के लिए बदनाम होना मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक होता है। जिन्होंने तुम्हारी वीरता की प्रशंसा की वे ही अब तुम्हें नीच समझेंगे।
तुम्हारे शत्रु तुम्हारी निंदा करेंगे, ये कहकर कि तुम अपने ही भाई के मोह में युद्ध से भाग गए। और वे तुम्हारे पराक्रम पर व्यंग करेंगे, तुम्हारे लिए अपशब्द कहेंगे। सोचो, उससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। यदि तुम इस युद्ध में वीर गति प्राप्त करोगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि विजयी हुए तो पृथ्वी पर राज्य का सुख भोगोगे। इसलिए हे अर्जुन, उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। जीत, हार, लाभ, हानि, सुख, दुख, इन सबको समान समझकर अपना कर्तव्य निभाओ। यही तुम्हारा धर्म है। हे पार्थ, अब तक मैंने तुम्हें ज्ञान योग बताया है, अब कर्म योग सुनो। इसे जान लेने के बाद तुम कर्म के बंधन से पूर्णतः मुक्त हो जाओगे। कर्म योग में न आरंभ का विनाश होता है, न मध्य का, और न ही इसके फल में कोई दोष होता है। इसमें यदि थोड़े से धर्म का भी आचरण किया जाए तो ये जन्म मरण के महान भय से मुक्त कर देता है। यहां श्री भगवान का भाव यह है कि कर्म योग कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसके संस्कार साधक की आत्मा में बस जाते हैं और अगले जन्म में वे ही संस्कार उसे पुनः निष्काम कर्म की ओर प्रेरित करते हैं। निष्काम कर्म का कभी भी प्रतिकूल फल नहीं होता, बल्कि ऐसे साधक को अंततः भगवान की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, कर्म योगी की बुद्धि एकाग्र रहती है, लेकिन जिसकी बुद्धि अस्थिर है, जिसके विचार अनेक दिशाओं में भटकते हैं, उसकी बुद्धि असंख्य और विचलित होती है। निर्णय लेने के समय जब मन दृढ़ होता है तभी कार्य में सफलता मिलती है, परंतु जब व्यक्ति निर्णयहीन होता है तब उसकी बुद्धि दिशाहीन हो जाती है। हे अर्जुन, जो लोग भोग विलास में रमे हुए हैं, जो कर्मफल के प्रेमी हैं, जिनकी बुद्धि केवल स्वर्ग प्राप्ति तक सीमित है, वे लोग धर्म के वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाते। ऐसे लोग कर्म को केवल लाभ के साधन के रूप में देखते हैं, और यह स्वार्थ है, कर्म नहीं। ऐ अज्ञानी लोग, बाहरी दिखावे में ही उलझे रहते हैं। वे मधुर वचनों में कर्म की बातें करते हैं, परंतु करते बहुत कम है। ऐसे ढोंगियों से सदा दूर रहना चाहिए, जिनकी एकमात्र चिंता भोग और ऐश्वर्य होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वेदों के कर्मकांड हमारे स्वभाव के 3 गुणों सत्व, रजस, तमस से संबंधित हैं। इसलिए तुम उन भोगों और साधनों से रहित होकर, शोक और सुख दोनों से मुक्त होकर, योग और कल्याण की इच्छा त्याग कर, ईश्वर में स्थित होकर स्वतंत्र बनो। जैसे एक बड़ा जलाशय मिलने पर छोटे छोटे कुएं की आवश्यकता नहीं रहती, वैसे ही जिसने ब्रह्म तत्व को जान लिया, उसके लिए वेदों के कर्मकांड की आवश्यकता नहीं रहती। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में नहीं। इसलिए कर्म फल की इच्छा मत रखो, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुम कर्म ही मत करो। कर्म अवश्य करो, परंतु फल की आसक्ति छोड़कर करो। हे धनंजय, सिद्धि और असिद्धि में समभाव रखकर योग में स्थित होकर अपना कर्तव्य करो, क्योंकि कर्म फल की इच्छा से किया गया कर्म बहुत ही नीच होता है, जबकि निष्काम कर्म योग बुद्धि का योग है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निष्काम कर्म का फल क्षणिक सुख है, जबकि कर्म योग का परिणाम स्वयं ईश्वर की प्राप्ति है। इसलिए हे अर्जुन, इन दोनों में दिन रात जैसा अंतर है। समबुद्धि वाला व्यक्ति इस संसार में पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है, अर्थात वे उनसे पूर्णता मुक्त हो जाता है। इसलिए तुम स्वयं को योग की समत्व रूपी स्थिति में लगाओ, क्योंकि यह समत्व योग ही कर्मों में कुशलता है। जिस व्यक्ति की बुद्धि सम होती है, वह अपने कर्मों के फल का त्याग करता है और इस प्रकार कर्म बंधन से मुक्त होकर निष्कलंक परम स्थिति को प्राप्त करता है। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, तब तुम जो कुछ सुन चुके हो या सुनने योग्य है, उन सभी सांसारिक सुखों से वैराग्य को प्राप्त कर लोगे। तब अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, स्थित प्रज्ञ पुरुष के क्या लक्षण हैं? जो पुरुष परमात्मा में स्थित है, वे कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे व्यवहार करता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन,
जब कोई मनुष्य अपने मन में उत्पन्न सभी इच्छाओं को पूर्ण रूप से त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, वही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। जो व्यक्ति दुखों में विचलित नहीं होता, जिसके मन में न चिंता रहती है, न मोह, न भय, न क्रोध, वो मुनि स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। जो व्यक्ति शुभ या अशुभ में समान भाव रखता है, न तो सुख में प्रसन्न होता है न दुख में खिन्न, वही सच्चा ज्ञानी है। जैसे कछुआ अपने अंगों को चारों ओर से समेट लेता है, वैसे ही जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को विषयों से पूरी तरह वापस खींच लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इसलिए साधक को चाहिए कि वे अपनी इंद्रियों को वश में रखे और अपना मन मुझ में लगाए, क्योंकि जिसकी इंद्रियां नियंत्रित हैं, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। परंतु जो व्यक्ति विषयों का चिंतन करता है, वे उन पर आसक्त हो जाता है। आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा में बाधा आने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। मोह से स्मृति भ्रमित होती है। स्मृति के भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। जैसे तेज हवा नाव को मार्ग से भटका देती है, वैसे ही विषयों में उलझी इंद्रियां मनुष्य की बुद्धि को भटका देती हैं। इसलिए जिस व्यक्ति की इंद्रियां उसके नियंत्रण में है, वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समुद्र की स्थिति जैसी होती है, चाहे उसमें कितनी भी नदियां आकर गिरें, वे अपने किनारों को नहीं लांघता, अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। वैसे ही जो योगी परमात्मा में स्थित होता है, उसकी स्थिति भी अचल और अविचल रहती है। चाहे उसे सांसारिक सुखों से या दुखों से कितना भी अलग होना पड़े, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। वे सदैव भगवान में स्थित रहता है। जो व्यक्ति सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है, वही शांति को प्राप्त करता है, और जो मुझे सर्वोच्च प्रेम से भजता है, वही इस परम शांति को प्राप्त करता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि केवल मेरे भक्त ही इस गीता शास्त्र के परम रहस्य को समझ सकते हैं। मित्रों, यदि आपको श्री कृष्ण के ये उपदेश पसंद आए हों, तो नीचे कमेंट में लिखिए राधे राधे, जय श्री राम। और ऐसी प्रेरणादायक कहानियां और उपदेश देखने के लिए कान्हा क्वाइट 3 चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री राम।